नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती के लिए अप्लाई किए थे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में 5 जिलों का दिखाने वाली हूँ लाइव कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। अब बाकी जिलों का भी मैं जानकारी दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फॉर्म का क्या हुआ और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी जो 2-3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड चालू हो गया है डाउनलोड करना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनका नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। या फिर मैंने ये भी बताया था कि बिहार एसएससी ने ये बता दिया है कि आपको अगर जानकारी लेना भी है अपने ज़िले का कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, तो वो आप अपने ज़िला की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद लगातार जो कमेंट्स आ रहे उसके बाद मैंने चेक करना चालू किया। लगभग मैंने सभी जिलों का चेक किया और उसी का जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं भागलपुर में। तो भागलपुर से जितने लोग भी हैं और जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप ठीक से देखिए, यहाँ पे आपका रिजेक्टेड एप्लीकेशन डिटेल्स दिया हुआ है। मतलब किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, कैंडिडेट नेम दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है और रिमार्क्स में आपको लिखा हुआ है कि वर्ष 2016 में सरकार द्वारा निर्धारित उम्र को धारित नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका एज क्राइटेरिया उन लोग के हिसाब से सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका एज क्राइटेरिया नहीं फिट बैठ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन मेरी राय में ये बहुत ही खराब बात है कि एक तो आप इतने साल इंतजार करवाए और आपको तो ऐसे एग्जाम ले लेना चाहिए वो जिस रूप में भी है, जिस एज में भी है, ये आपका लेना कर्तव्य है। क्योंकि एक तो आप इतना साल इंतजार करवाए, उनका बाकी नौकरी का एज भी निकल गया और आप किसी न किसी कारण से यहाँ पे रिजेक्ट कर दे रहे, तो ये बहुत ही ये खराब बात है, निंदनीय बात है। हालाँकि इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा इसमें दिया गया है, बताया गया है, बस वही हम लोग देख सकते हैं, वही मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि किस व्यक्ति का किस कारण से यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, वो सब बताइए। जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा है एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें 2 आवेदन किया गया था और एक फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, फिर एक और कारण ये आ रहा है कि आवेदन की सूची में नाम अंकित नहीं है, तो जो आप फॉर्म जमा किए होंगे इसमें आपका नाम ठीक से नहीं दिया होगा, इसलिए आप ये कारण देके फॉर्म को यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी मैं और कुछ जिलों का भी डिटेल देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में अभी कोई भी ऐसा चैनल होगा जो इस विषय में अभी कोई वीडियो बनाया होगा और इतना डिटेल में आपको कोई जानकारी दे रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए 1 लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो यह लास्ट था आपका। यहाँ पे करीब 250 बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है और कारण बताया गया है और मेरे ख्याल से भागलपुर से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का एक्सेप्ट हुआ है और कुछ 250 बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। चलिए, तो भागलपुर का हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा जिले में, गया जिले में। ठीक है, तो गया में भी आपका ये लिस्ट निकल गया है और आपकी जानकारी को बता दूं कि अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगी, तो वहां से भी आप ये पीडीएफ देख सकते हैं और नहीं तो आप हर जिले के साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम गया जिले में आ जाते हैं। गया जिले का भी एक बार देख लेते हैं कि क्या आया है और क्यों रिजेक्ट किया गया है। वैसे ही बिहार एसएससी ने सभी जिलों का आदेश दिया है कि सब अपने जिले में अपना अपना जो लिस्ट है वो अपलोड करें, लेकिन अभी सभी जिलों ने नहीं किया, कुछ ही जिलों ने किया है। उन्हीं कुछ जिलों का मैं यहाँ जानकारी दे रही हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, फादर नेम, कैटेगरी, पेमेंट डन है, फोटो दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, साइन दिख रहा है और स्टेटस आपका दिख रहा है कि एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जहाँ एक्सेप्ट किया है वहाँ एक्सेप्टेड और जहाँ रिजेक्ट किया है वहाँ रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको लिस्ट दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। भागलपुर से तो अच्छे तरीके से बताया गया है, फोटो के साथ यहाँ पे बताया गया है। तो आप गया जिले के हैं और आपको नहीं डाउनलोड अगर हो पा रहा है या फिर आपको कुछ परेशानी आ रही है, तो आप इस लिस्ट में नाम देख सकते हो सके कहीं आपका रिजेक्ट कर दिया गया हो, इसलिए आपको कोई दिक्कत आ रहा है। देखिए, जिस पहले अभी प्रॉब्लम चल रहा था थोड़ा देर पहले बिहार एसएससी की वेबसाइट में, लेकिन अभी डाउनलोड हो रहा है। तो अगर आपका सब कुछ सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो आपका तो हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम गया का देख लिया, भागलपुर का, अभी और कुछ जिलों का। एक जिले का तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि वहाँ सभी के सभी लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। गया जिले का जो नोटिस है वो आपका 160 पेज का ये पीडीएफ है पूरा। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है कि आपको गया जिले के हैं और आपको इस पीडीएफ का जरूरत है, तो मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। गया जिले के बाद आपका आता है
सहरसा जिला। और जिन जिलों का मैं यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ तो आप समझिए कि आपके ज़िले में अभी नोटिस नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आज शाम तक और नहीं तो कल तक आपको ये अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि बीएसएससी की तरफ से बहुत सख्त आदेश दिया गया है कि आपको करना ही है। क्योंकि बीएसएससी को पता है कि अगर छात्रों को उनका जानकारी नहीं मिलेगा तो वो ऑफिस तक आ सकते हैं, कुछ हंगामा कर सकते हैं, इसलिए बाकायदा सभी ज़िले के लोगों को बताया गया है कि आपको अपने ज़िले में हर ज़िले का अपडेट देना है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। तो हो जाएगा तो फिर मैं आपको फिर से वीडियो बना के बता दूंगी। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ सहरसा जिले का है ये। यहाँ पे दिया हुआ है आपका फिर यहाँ फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में है तो उसमें देखिए अस्वीकृत, ठीक है, सब कुछ रिजेक्टेड है। यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ दिखेगा, अभी पूरा स्क्रॉल करके भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उनका किसी ना यहाँ कारण तो नहीं बताया गया है, सिर्फ रिजेक्ट किया गया है ये बताया गया है। तो पूरा का पूरा लिस्ट अभी आपको यहाँ दिख जाएगा। ऐसा में दो तरह का लिस्ट निकाला गया, एक जो 2012 से पहले किए थे और एक जो 2012 के बाद जो अप्लाई किए उनका अलग अलग लिस्ट निकाला गया है। और सभी, जहाँ तक मैंने अभी देखा है, सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है तो कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन कारण बताना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जो फॉर्म भरेगा तो वो तो ये जो सोचेगा ना कि भाई हमको एग्ज़ाम देना है, और जब एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है वो, तब पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये काम तो इन लोग को पहले करना चाहिए था कि हाँ, आपको पहले बता देना चाहिए था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। तो ये लोग एग्ज़ाम डेट निकाल दिए, सब कुछ कर दिए और एग्ज़ाम से 5 दिन पहले कह रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आप ही बताइए, आपकी इसमें क्या राय है? ऐसा करना चाहिए, उचित है या नहीं उचित है? ठीक है, तो ये तरह आपका सहरसा जिला का। अब चलिए दूसरा जिला का दिखाती हूँ आपको। सहरसा के बाद हम देखते हैं सीतामढ़ी जिला। ठीक है, सीतामढ़ी जिले में भी आपका लिस्ट सामने निकल के आ गया है। मुझे इन सभी जिलों की लिस्ट निकालने में बहुत टाइम लगा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत मेहनत लगा है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और देख लेते हैं कि इसमें क्या आपका दिखाया गया है, किस तरीके से इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट बताया गया है, कारण बताया गया है कि नहीं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, पेमेंट डन, इमेज इज अपलोडेड, कैटेगरी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में लिखा। देखिए ज़्यादातर आपको यहाँ रिजेक्ट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्टेड लोगों का ही लिस्ट निकाला गया है और कहा गया है कि इतने सारे लोग जो हैं यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ कारण भी बताया गया है कि आयोग से प्राप्त ऑनलाइन कुल 222, ठीक है, 222 आवेदनों का ऑफलाइन संख्या दिया हुआ है। मिलान क्रिया का जब किया गया तो इसमें 83 जो आवेदन है वो अस्वीकृत किए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बात है कि क्लियर बता दिया गया, मेंशन किया कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया और 83 वहाँ पे रिजेक्ट है, बाकी सबका एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत पहले का है। यहाँ डेट आप देखेंगे तो 5/8/2024 का ही है, लेकिन इसको अपलोड किया गया सितंबर में। पहले ही बता देते तो जो लोग रिजेक्ट हुए हैं वो तैयारी ही नहीं करते, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं सारण जिला का। सारण जिला में भी आ गया है, तो ये आपका लास्ट है, इस जिले में आया है। अब बाकी जिलों का क्या अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ जिलों में और भी नोटिस आया हुआ है आपका बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती का, तो वो भी मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे है आपका रिजेक्शन कॉज, यहाँ पे दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया नॉट फिल्ड, ठीक है, रिजेक्टेड है, यहाँ कारण बताया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुल 217 लोगों का यहाँ पे सूची है जिसको निरस्त किया गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि कुल कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो संख्या जरूर बता दिया गया है। तो ये आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं अगर आप इस जिले से बिलोंग करते हैं तो पूरा का पूरा लिस्ट देखिए। अभी मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे तक दिखा देती हूँ एक बार कि यहाँ रिजेक्टेड है सभी का, और ज़्यादातर जो है आपका एज क्राइटेरिया को लेके ही कहा गया है। अब किस हिसाब से ये लोग एज क्राइटेरिया को लेके रिजेक्ट किए हैं ये तो वही आयोग ही बता सकता है। इन लोगों का भी रिजेक्ट हुआ, मैं तो उनसे यही कह सकती हूँ कि अगर आपका उम्र है अभी और आपका रिजेक्ट किया गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही अभी नया वैकेंसी आएगा, उसमें फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बिहार एसएससी की तरफ से फॉर्म अप्लाई कराया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का जिले का कोई इसमें हाथ नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको जिला वाइज नहीं करना है, वो आपको पूरा बिहार के स्टेट लेवल पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप घबराइए मत, अगर आपका एज है तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा। बाकी अगर किसी नौकरी की भी जानकारी चाहिए तो वो तो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। अब ये आता है पूर्वी चंपारण का। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण और कुछ कुछ जिलों में ये आपका कल के डेट में नोटिस जारी किया गया, जो बिहार एसएससी ने बताया था कि आपका एग्जाम 8 सॉरी
15 को और 19 को है, वही नोटिस इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों आपको रिजेक्ट किया गया और क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो बिहार एसएससी की तरफ से दबाव के कारण सभी जिलों में कुछ-कुछ नोटिस देखने को मिला है। आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक